this is regarding your case in Krishna Janmabhoomi. You are the plaintiff for that too, along with Thakurji. I'm so यस, excited in meeting you. And उसका स्टेटस क्या है अभी, कुछ बता सकेंगे हमें? हाँ, मैं इसको ब्रीफ में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। 23 दिसंबर को हमने केस दाखिल किया था 2020 में। ये पहला केस है जन्मभूमि की हिस्ट्री में 950 से 2020 जो कोर्ट के द्वारा स्वीकार किया गया। ये महेंद्र प्रताप सिंह का केस है जो स्वीकार किया गया, और इसमें हमने कोर्ट में विधिवत रूप से 5 एप्लीकेशन कंटिन्यूसली दी। इसमें हमने पार्टी बनाया था इनको, शाही मस्जिद ईदगाह मथुरा को, वो लोग अपीयर हो गए। सुन्नी सेंट्रल बोर्ड को हमने पार्टी बनाया था, वो लोग अपीयर हो गए कोर्ट के अंदर, अपना जवाब दाखिल किया है, और उन्होंने पुलिस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का सहारा लेकर के वो कह रहे हैं कि ये केस मेंटेनेबल नहीं है, 15 अगस्त 1947 की स्थिति रहनी चाहिए। उसका जवाब भी हमने दाखिल किया है, और हमने 5 एप्लीकेशन वहां दिए। हमने कहा कि एक तो हमारे संज्ञान में आया था कि कुछ लोग मंदिर मस्जिद के जो पत्थर है, क्योंकि वो पत्थर मंदिर के ही है, मंदिर से ले जाके ही इन्होंने बनाए थे, तो उन पत्थरों पर 2 स्टोन्स पर उन पर क्या है कि हिंदू देवी देवताओं के चित्र बने हैं, और वहां उनको वो तोड़ करके हटाना चाहते हैं जिससे कि एविडेंस खत्म हो जाए। तो उनको या पत्थरों को तोड़ रहे हैं या पत्थरों को उल्टा करके लगा रहे हैं, तो जिससे कि एविडेंस खत्म हो जाए। तो हमने कहा, कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी एप्लीकेशन दे करके वहां स्टेटस को कर दिया जाए, यानी कि स्टे कर दिया जाए, वहां कोई तोड़फोड़ ना हो। दूसरी एप्लीकेशन हमने दी थी वहां पर कोर्ट कमीशन के लिए कि कोर्ट कमीशन वहां जाए मस्जिद में, वहां की वीडियोग्राफी करे, फोटोग्राफी करे, और वहां की जो एक्चुअल पोजीशन है उसको ला करके कोर्ट के सामने रखे, तो जिससे एविडेंस के तौर पर रखकर एक्चुअल फैक्ट्स कोर्ट के संज्ञान में आ जाए, नॉलेज में आ जाए। तीसरा एक एप्लीकेशन हमने और दिया था वहां पर कि वहां रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाए, जो मस्जिद का मैनेजमेंट है उसे बर्खास्त कर दिया जाए। तो वहां पर हमने ये कहा था कि वहां पर रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाए, और वहां का जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसे बर्खास्त कर दिया जाए। कोर्ट के द्वारा रिसीवर अपॉइंट होगा, उनका देखरेख रहे प्रॉपर, वहां किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी ना हो। चौथा हमने एक एप्लीकेशन और दी, वहां पर हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि वहां से आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट डाली जाए, मस्जिद को खुदाई करा के नीचे से डगिंग करा करके। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक सिस्टम है GPR सिस्टम और जियो रेडियोलॉजी सिस्टम, उन दोनों सिस्टमों के तहत वहां डगिंग करा करके वहां की पत्थर की एज कितनी है, स्टोन्स की एज कितनी है, किस काल के पत्थर हैं, वहां क्या स्थिति है, क्योंकि अयोध्या के मामले में ही ये किया गया था, बनारस के मामले में यही किया गया है। You are talking about the Janmabhoomi now, right? Just I am talking about the Sri Krishna Janmabhoomi. I am talking of that. I am talking of that. मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के ही बारे में बात कर रहा हूँ, उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमने कोर्ट में कहा था कि वहां से खुदाई करा ली जाए, वहां के स्टोन्स की कितनी एज है, किस टाइम के वो पत्थर हैं, कौन टाइम की वो मिट्टी है वहां की। तो मैंने बताया ना GPR सिस्टम है और एक जियो रेडियोलॉजी सिस्टम है, उसके तहत में खुदाई करा करके वहां की एक्चुअल पोजीशन आ जाएगी कोर्ट के सामने, और वो एविडेंस के तौर पर जब श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मसला है, ये केस है, जब इसका रिजल्ट ऑर्डर होगा, फाइनल ऑर्डर आएगा, जजमेंट आएगा, तो वहां ये एविडेंस के तौर पर काम करेगी। और 5वीं हमने एक एप्लीकेशन दी थी जो मैंने बताया कि 1669 में औरंगजेब यहाँ से टिप्पी को ले गया था, आगरा के में लाल किले के पास दीवान खास के पास एक छोटी मस्जिद की जगह है, छोटी मस्जिद की सीढ़ियों में उसको लगा दिया था। तो हमने उसके लिए भी आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को आदेश करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दिया कि आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को आदेश करे कोर्ट, और वहां से उन ड्यूटियों को ला करके मंदिर में स्थापित करें। तो ये 5 एप्लीकेशन हमें कोर्ट में दी हुई है, जिसकी कोई हियरिंग होगी सभी की। तो हमें आशा है, विश्वास है, माननीय न्यायालय इन सभी का सुनवाई करेगा, और जो न्यायालय उचित समझेंगे आज ऑर्डर पास करेंगे। तो ये वस्तु स्थिति है। ठाकुर जी कराने वाले हैं, भगवान कृष्ण ही कराने वाले हैं, कृष्ण लला करने वाले हैं। करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का हमें आशीर्वाद समर्थन प्राप्त है, सबकी आस्था का सवाल है, इसके पीछे कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति को बचाने का, हमारे इतिहास को, हमारी गौरव को, हमारी परंपराओं को बचाने का सवाल है ये। इसी को लेकर हमने केस डाला है, और केस को पूरे अंजाम तक हम ले जाएंगे। बहुत बढ़िया। आपका सेवा इतना बढ़िया है कम्युनिटी के लिए। आई जस्ट वांट टू से थैंक यू
from Bharat Marg, from what you are doing. You know, it's unbelievable with the Krishna Janmabhoomi and what you are doing now. We pray for your good health and success. And I am sure आप वृंदावन के ब्रजवासी हैं, आपका ऊपर कृष्ण का दया बहुत होगी. यही प्रार्थना से आपका टाइम के लिए, आप जो नॉलेज शेयर किए उसके लिए धन्यवाद बोलते हैं. बहुत बहुत इसको आगे ले. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. इतना महत्वपूर्ण विषय आपने आपके द्वारा लिया गया. मैं आपको बहुत थैंक्स बोलता हूं उसके लिए, आपके कोऑपरेशन के लिए, और सभी भारतवासियों के लिए, सभी विदेश में बैठे हमारे भाई बहनों के लिए जो इसको सुनेंगे. हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लोगों को, भाइयों को, बहनों को मैं बार बार प्रणाम करता हूं. सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस मिशन को कामयाबी हो इसके लिए आशीर्वाद दे. सब बहुत बहुत धन्यवाद. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. Friends, we at bharatmarg.com are involved in Sanatana Dharma Prachar and also exposing all anti-Hindu activities and fighting for our Deshan Dharma. Join hands with us by liking www.facebook.com/bharatmarg page, also at Twitter at bharatmarg, and YouTube just by subscribing. Also clicking on that notification button to get an instant update as we post important updates and videos. You can also become the part of our WhatsApp club to get one dharmic message a day which goes around the world by sending us a message at +1 647 964 4790.